आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने हमारे देश को आज दो भागों में बांट दिया है, यानी इंडिया और भारत के बीच में बांट दिया है। और आज पूरा देश आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आएगा और आपको लगेगा भारत में दो टीम बन गई हैं, क्योंकि बहस पूरे देश में इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान भारत से है या हमारी पहचान इंडिया से है? आज पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए किसी इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और यह इनविटेशन कार्ड उस डिनर का था जिसका आयोजन इसी हफ्ते 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। इसमें जो G20 में जो नेता शामिल हो रहे हैं उन तमाम नेताओं को भारत के राष्ट्रपति ने डिनर पर बुलाया है और जो इनवाइट आया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। एक ऐसा बदलाव है जो पिछले 76 वर्षों में देश ने कभी नहीं देखा, लेकिन आज जब इस इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इससे यह चर्चा तेज हो गई कि क्या देश का आधिकारिक नाम भी अब भारत होने वाला है और क्या सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया है कि नाम को बदला जा सके। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। यह तो राष्ट्रपति का एक इनविटेशन कार्ड था जो G20 के डिनर के लिए है, लेकिन इस समय की और आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज इस समय यह है कि भारत सरकार भारत शब्द को लेकर अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और G20 समिट में भारत का जो प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, भारत के जो तमाम सरकारी अफसर शामिल होंगे, भारत के जो डेलीगेट्स शामिल होंगे, उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स पर जो आईडी कार्ड्स बनते हैं उन पर भी अब इंडिया नहीं बल्कि भारत ऑफिशियल लिखा होगा। यानी भारत की तरफ से G20 में जितने भी लोग, चाहे वो सरकारी अफसर हों या डेलीगेट्स हों या कोई भी हो, जितने भी लोग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अब उनके आई कार्ड्स पर, G20 के आई कार्ड्स पर इंडिया नहीं भारत लिखा होगा। और मैं आपको अभी एक आइडेंटिटी कार्ड की एक तस्वीर दिखाता हूं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। एक दूसरी तस्वीर भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आइडेंटिटी कार्ड की। ये एक डेलीगेट का आइडेंटिटी कार्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने उस डेलीगेट का नाम इसमें से हटा दिया है, काट दिया है, क्योंकि हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये G20 में भारत के एक डेलीगेट का कार्ड है, भारत के एक ऑफिशियल का कार्ड है जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व G20 समिट में करने वाले हैं। और उनके आई कार्ड में देखिए, ये आई कार्ड हमने थोड़ा ऊपर से काट दिया है। ये G20 का आई कार्ड है जिसमें भारत ऑफिशियल लिखा हुआ है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति का इनवाइट ही नहीं बल्कि G20 में भारत की तरफ से तमाम जो लोग शामिल हो रहे हैं, डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स पर भी भारत ही लिखा होगा, इंडिया नहीं लिखा होगा। इससे पहले यहां पर अगर आप पहले की बात करें तो पहले लिखा जाता था इंडिया ऑफिशियल या फिर लिखा जाता था इंडियन डेलीगेट या फिर लिखा जाता था इंडियन डेलीगेशन। लेकिन इस बार सारे डेलीगेट्स को जो भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं उन्हें इस तरह के आई कार्ड्स दिए गए हैं जिन पर इंडिया नहीं है बल्कि भारत लिखा है। और दूसरी बात यह, आपको आज ये लग रहा होगा कि शायद ये पहली बार हो रहा है, लेकिन असल में हमारे देश के मीडिया ने और सबसे बड़ी बात विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इससे पहले शायद ध्यान नहीं दिया। अब आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूं जो बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे अगस्त में, और इस दौरे के लिए जो फंक्शन नोट्स बनाए गए थे उन पर साफ साफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए, ये फंक्शन नोट है। जब आधिकारिक रूप से एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में आधिकारिक किसी बैठक में शामिल होता है तो देखिए, ये विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू साउथ अफ्रीका एंड ग्रीस, ये अगस्त 22 से लेकर अगस्त 25, 2023 में, अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए और उसके बाद जब ग्रीस गए थे तब भी
जितना भी औपचारिक जो कम्युनिकेशन हुआ है दो सरकारों के बीच में, उस सब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। और यह बात है अगस्त 22, 23, 24 और 25 की, जो मैं आपको यह कार्ड दिखा रहा हूं। अब देखिए, कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं, तो उसके फंक्शन नोट्स पर भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। देखिए, यह कल के लिए है, जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे आसियान समिट में भाग लेने के लिए, और इंडोनेशिया में जब वो पहुंचेंगे, वहां भी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल के तहत जितना भी कम्युनिकेशन होता है, उस सब में देखिए साफ लिखा है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और ये आसियान समिट के लिए है, जो 7 तारीख को 7 सितंबर को होने वाला है इंडोनेशिया में। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत सरकार भारत नाम को लेकर बहुत आगे बढ़ चुकी है, और पहले ही भारत सरकार बहुत इसमें बड़े बड़े बदलाव कर चुकी है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं, जिसके बारे में लोगों की नजर आज पड़ी है, पिछले महीने यह हो चुका है। जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए, जब साउथ अफ्रीका गए थे, जब ग्रीस गए थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, G20 पर भी जितने भी आई कार्ड सब बन रहे हैं भारत के डेलीगेट्स के, उन सब में इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया है। अब देखिए, कुछ लोग होंगे इस देश में जो इस बात से बड़े दुखी हो जाएंगे कि इंडिया से बदलकर भारत क्यों कर दिया, लेकिन अमृतकाल में यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें भारत सरकार इंडिया शब्द की जगह अब सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। और भारत नाम का इस्तेमाल ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रहा है जहां अब तक इंडिया नाम का ही इस्तेमाल होता था। और ये आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, ये आज का सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके लिए भारत की सरकार को कोई भी नया अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नया बिल लाने की जरूरत नहीं है, कोई संसद का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ये विकल्प आपके सामने हमेशा से रहा है कि आप इंडिया लिखना चाहते हैं या भारत लिखना चाहते हैं। हमारे संविधान में भी यही लिखा है कि आप इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि अब वो भारत नाम का ही इस्तेमाल करेगी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।